गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 11 पढ़ेंगे, नीति के दोहे। इसमें हम लोगों ने बच्चों आधा पार्ट पहले पढ़ लिया है, तो चलिए उसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या है और आगे वाले दोहे। अगला दोहा है बच्चों हमारा कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संजय सुजान। ये दोहा बच्चों रहीमदास जी द्वारा लिखित है। इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि जो तरवर हैं अर्थात जो वृक्ष हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं और ना ही सरोवर अर्थात तालाब स्वयं अपना पानी पीते हैं। तो ना पेड़ अपना फल स्वयं खाता है और ना ही तालाब अपना पानी स्वयं पीता है, बल्कि उसका प्रयोग अन्य व्यक्ति करते हैं, दूसरे लोग उसका प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि फल के पेड़ और सरोवर भी परोपकार के काम में संलग्न हैं और परोपकार करते हैं। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजे सुजान। उसी प्रकार से समाज में जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे लोग अपनी जो संपत्ति है, अपनी जो धन दौलत है, उसका संचय दूसरे ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते हैं, अर्थात परोपकार के लिए करते हैं। अपने धन का संचय वे स्वयं के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरों के हित के लिए अपने धन का संचय करते हैं, जो हमारे समाज के सज्जन व्यक्ति होते हैं। ठीक है। अगला दोहा बच्चों हमारा है कि जो रहीम उत्तम प्रगति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीमदास जी ने बच्चों बताया है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रगति मतलब कि अच्छे, जो व्यक्ति सज्जन हैं, उत्तम प्रगति के हैं मतलब अच्छे स्वभाव के हैं, सज्जन व्यक्ति के हैं, सज्जन स्वभाव के हैं, का करी सकत कुसंग। अगर वो बुरे व्यक्तियों के साथ में हैं, अगर उनका साथ भी बुरे व्यक्तियों से है, तो भी वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। तो सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति जो हैं, वो अच्छे स्वभाव के जो लोग हैं, वो बुरे लोगों के साथ रहकर भी अपनी सज्जनता को और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष होता है बच्चों, उसके ऊपर अनगिनत विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, क्योंकि चंदन का जो गुण है वो है शीतलता। और सांप जो होते हैं, सर्प जो होते हैं, वो विषैले होते हैं। तो वो इन अनेक विषैले सर्पों के लिपटे होने के बावजूद वो पेड़ विषैला नहीं बनता है, क्योंकि उसका गुण है शीतलता। तो चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता को बनाए रखता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बुरे व्यक्तियों के संग में रहकर भी अपने स्वाभाविक गुण को यानी कि अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। अगला दोहा है बच्चों हमारा, कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे, सोई सांची मीत। इस दोहे में बच्चों बताया है रहीमदास जी ने कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, जब हमारे पास सुख संपदा होती है, धन होता है, तब तो बहुत ही लोग हमारे सगे बने रहते हैं और हमारे आसपास हमारे सगे संबंधी बनकर के घूमते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और मित्रवत व्यवहार उनका रहता है। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। ये रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि विपत्ति जो पड़ने पर अर्थात परेशानी आने पर, मुसीबत आने पर जो व्यक्ति हमारा साथ निभाए वही सच्चा मित्र होता है। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि संपत्ति होने पर, पैसा होने पर, समृद्ध होने पर तो बहुत लोग आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, साथ में रहेंगे, आपका साथ भी निभाएंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो बुरे दिनों में, विपत्ति के समय, आपकी कठिनाइयों में आपके साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र होता है। आगे का बच्चों दोहा है, एक साधे सब साधे, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच हूँ,
फूलें फलें अघाए। इस दोहे में बच्चों बताया गया है कि एक को साधो तो सब सध जाते हैं। अगर सब चीज़ को साधने की कोशिश जो करते हैं तो एक भी सही ढंग से नहीं सधता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति ने अपना कोई लक्ष्य बनाया है तो पहले अपने वो जो उसका मूल लक्ष्य है वो उसके ओर ध्यान दे। तो अगर वो अपने मूल लक्ष्य को तन मन धन से उसको प्राप्त करने में लग जाता है और उसको मूल लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो अन्य उसके जीवन के लक्ष्य अपने आप ही सध जाएंगे, अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर वो एक साथ कई लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगा तो किसी में भी सफलता पाना मुश्किल होता है। तो इन दोहों के माध्यम से बताया गया है बच्चों कि किसी भी काम को जो अपने हाथ में ले पहले उसको सही तरीके से कर लें और तब अगर हम दूसरे कामों को करते हैं तो सब कुछ सही ढंग से हो जाता है। एक इसका बच्चों और भी अर्थ हो सकता है कि एक साधे सब साधे, मतलब कि अगर एक व्यक्ति साधना जो करता है, अपने आप को साध लेता है, ज्ञान प्राप्त अगर वो जो कर लेता है तो अन्य व्यक्ति अपने आप ही सध जाएंगे। मतलब कि अन्य व्यक्ति में धीमे धीमे अपने आप सुधार आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का समाज के निर्माण में हाथ होता है। तो एक व्यक्ति के सुधरने से समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को सुधारे, स्वयं को, दूसरों को सुधारने की बजाय वो स्वयं को ठीक करे, स्वयं को अगर वो सुधारता है तो बाकी लोग अपने आप को अगर सब लोग जो सुधारें, एक दूसरे को सुधारने की बजाय, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। अर्थात अगर हम अपना किसी काम को तन मन धन से अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं तो अगर वो हमें मिल जाता है तो आगे के भी लक्ष्य में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बच्चों कि इन्होंने आगे लिखा है कि रहीमन मूल ही सींची हो फूल ही फल ही अघाए, कि जो एक बड़ा सा वृक्ष होता है उस पूरे वृक्ष को सींचने की आवश्यकता नहीं होती, केवल उसके जड़ में पानी दिया जाता है, उसके जड़ को सींचा जो जाता है। जड़ उसकी अगर हरी भरी है, उसकी पकड़ मजबूत है तो वो पेड़ जो है, वो वृक्ष है, वो विशाल वृक्ष बनता है और उसमें फल फूल सभी आते हैं। तो इसी प्रकार से एक चीज़ की साधना अच्छे से करे, यानी एक व्यक्ति अपने आप को अच्छे से साधे, एक लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त करे तो उसको सभी लक्ष्य आसानी से मिल जाते हैं। अगला दोहा है बच्चों, विद्या धन उद्गम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इस दोहे में बच्चों बताया गया है कि विद्या धन ऐसा धन होता है जो बिना परिश्रम के हमें नहीं मिलता है। अर्थात बिना परिश्रम के, बिना पढ़े हमें विद्या नहीं मिल सकती। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से कि पंखा अगर पास में रखा है और उसको हम डुलाएं ना तो हमें उसकी हवा नहीं मिल सकती। अर्थात जब तक हम पंखे को नहीं डुलाएंगे हाथ से लेकर के, तब तक हमें उसकी हवा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से विद्या है जो कि बिना परिश्रम के और बिना हमारी मेहनत के हमें नहीं मिल सकती। अर्थात विद्या पाने के लिए, शिक्षा के लिए हमें परिश्रम करना ही होगा और पढ़ना ही होगा। आगे का बच्चों हमारा दोहा है, सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि दे बुझाए। कि बच्चों कितना सुंदर ये दोहा है कि कहते हैं कि सबे सहायक सबल के, इस समाज में, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति समृद्ध है, समर्थवान है तो उसके सभी सहायक बन जाते हैं। अर्थात उसके सभी लोग साथी होते हैं और हर कोई उसकी सहायता के लिए या हर कोई उसके काम में हाथ बटाने के लिए खड़ा रहता है और तत्पर रहता है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में सक्षम है और समर्थ है। सबको पता है कि वो खुद ही अपना काम स्वयं कर लेगा, समर्थ है, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ खड़े रहते हैं उसके समर्थन में। लेकिन अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, कोई दीनहीन है, कोई निर्बल है, तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये लोगों को पता है
कि वो तो अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ दूसरे व्यक्ति को ही करना होगा। तो ये समाज में बच्चों इस तरह का नियम है कि जो आदमी समृद्ध है, जो आदमी समर्थवान है, उसके साथ तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो निर्बल है, जो असहाय है, उसके संग खड़े होने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं, और बल्कि कोई नहीं खड़ा होता है इतनी आसानी से उसके साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि सारा भार उसको फिर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि पवन जगावत आग को दीपहि दे बुझाए, जिस प्रकार से हवा जो है वो अगर कहीं पर आग लगी हुई है विशाल, तो उसको और बढ़ा देती है। आग तो लगी है तो उसको बुझाती नहीं है, उसको बल्कि और बढ़ा देती है। लेकिन एक छोटा सा दीपक अगर जो जल रहा होता है तो वो उस दीपक को अपनी हवा से बुझा देती है। तो ये बहुत सुंदर बच्चों ये जो है दोहा है कि जलती हुई आग को हवा और जला देती है और बढ़ा देती है, जबकि आग तो खुद ही समर्थ है, बहुत तेज़ी से जल रही है, लेकिन एक छोटा सा दीपक जो है वो उसको अपने हवा के झोंकों से बुझा देती है। यानी हवा भी विशालता की ओर ध्यान देती है, छोटी चीज़ों पर नहीं। और वही इंसान का देखिए स्वभाव है कि समृद्ध को और सफल आदमियों के पीछे हर आदमी रहता है, लेकिन निर्बल और असहाय की मदद करने के लिए कोई साथ में आगे नहीं आता है। तो ये बच्चों हमारे नीति के दोहे थे। आपने इन दोहों से बहुत कुछ सीखा होगा। इसका पाठ आपको हम जो भी क्वेश्चन आंसर आपको करके देंगे वो लिख करके हमें आंसर इसके दे दीजिएगा। ओके, बाय।